नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद कर रही होंगी कि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी और आप इनसे पुण्य प्राप्त कर रहे होंगे। आज मैं फिर से भोलेनाथ की एक सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा है आपको ये पसंद आएगी। अगर आप भोलेनाथ की भक्ति में विश्वास करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको ये कहानियाँ पुण्य एवं आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो जितना हो सके इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इनसे किसी और का भी उद्धार हो सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम श्वेत था। श्वेत हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था, यहाँ तक कि वह हर व्यक्ति में, हर अतिथि में शिव को ही देखता था और सभी का भली भांति सत्कार किया करता था तथा खाली समय में शिव भक्ति में लीन हो जाया करता था। ऐसा करते करते उसकी आयु पूर्ण हो गई, परंतु उसे इस बात का पता ही ना चला, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसे ना कोई रोग था और ना ही कोई शोक। उसका पूरा ध्यान तो केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहा करता था। और जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूतों ने उसके प्राण हरने के लिए प्रस्थान किया, परंतु वे श्वेत के घर के अंदर प्रवेश न कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्यु देवता से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं और ना ही तुम्हारे दूत यहाँ पर आए हैं, ऐसा सुनकर मृत्युदेव को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वे उसे लेने के लिए स्वयं चल दिए। जब मृत्युदेव श्वेत के घर के सामने पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनके दूत उसके घर के बाहर खड़े हैं और डर के मारे काँप रहे हैं। मृत्युदेव के पूछने पर दूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है। उसके घर में घुसना तो दूर, हम तो उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की यह बात सुनकर मृत्युदेव को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वो आगे बढ़ गए और बिना कुछ सोचे समझे श्वेत के घर में प्रवेश कर गए और उस ब्राह्मण को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो बस शिव भक्ति में लीन था। मृत्युदेव श्वेत को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तभी वहाँ उपस्थित भैरव बाबा ने उसे वहाँ रोक लिया और जाने के लिए कहा, पर मृत्युदेव ने भैरव बाबा की एक ना सुनी। जैसे ही श्वेत के गले में उन्होंने अपना फंडा डाला, वैसे ही भैरव बाबा ने अपने दंड से उन पर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, मौत की भी मौत हो गई। ये देखकर यमदूत वहां से भागकर यमराज के पास दौड़े और उन्हें सारी बात बताई। जैसे ही यमराज ने सारी बात सुनी कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें बड़ा ही धक्का लगा और क्रोध में अपनी सेना को साथ लेकर यमदंड के साथ स्वयं ही श्वेत के घर जा पहुँचे। यमदेव ने देखा कि वहाँ भगवान शिव के पार्षद तो पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में ना तो यमदेव पीछे हटने को तैयार थे और ना ही भगवान शिव के गण। इस युद्ध में कार्तिकेय जी अपनी सेना का संरक्षण कर रहे थे और युद्ध के चलते यमराज की भी मृत्यु हो गई थी। यमदेव की मृत्यु की सूचना सुनते ही सूर्यदेव सभी देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उनके पास जाकर सारी व्यथा सुनाई। सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे कहा कि हे प्रभु, यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, यह लोकपाल हैं। इनकी मृत्यु से संपूर्ण अर्थव्यवस्था फैल जाएगी, बिखर जाएगी। कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप तो भोलेनाथ हैं, कालों के महाकाल हैं। तभी देवताओं की इतनी बातें सुनकर भोलेनाथ को दया आ गई। तब भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि मैं भी इस व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेदों की एक ऐसी व्यवस्था भी है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी हम स्वयं होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वो
भक्तों को अनुचरणों के साथ प्रणाम करे। अतः मैं देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने गौतमी एवं गोदावरी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़का व उन्हें जीवित कर दिया और वे सभी स्वस्थ होकर जीवित हो गए और सभी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। इसलिए भक्तों, जो इस भक्ति भाव से भगवान शिव की भक्ति करता है उन्हें मौत भी कोई छू नहीं सकती। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे औरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा।